हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? देखो बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के विषय में आपको बताया था, समझाया था, डेफिनेशन भी, परिभाषा भी लिखवाई थी आपको। क्योंकि कारक समझने के लिए सबसे पहले में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, इनके विषय में हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमारा जैसे कारक है, कारक का एक अपना बहुत विशेष महत्व होता है। जब हम शब्द रूपानी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कारक का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे हम विभक्तियाँ लिखते हैं, मानो हमें मती के रूप लिखने हैं, या राजन के लिखने, राजा के लिखने हैं, या रमा के लिखने हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले वचन लिखेंगे। ठीक है, इधर हम विभक्तियाँ लिखेंगे। ठीक है, वचन में हमारा क्या आ जाता है? जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो मैं बाद में आपको जब कारक लिखवाऊंगी तो तब मैं आपको समझाऊंगी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का भी क्या मतलब। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलो हम अपने इस पे कारक पे आ जाते हैं। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया, अब देखो मेन क्या है यहाँ पे? वाक्य की क्रिया, ठीक है, के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया के साथ संबंध नहीं रखते उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम आपको मैंने लिखवा दिए थे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका संबंध, जिस रूप से उसका संबंध, मतलब जैसे रूप का मतलब यहाँ पे आ गया, जैसे इसका ये क्या है आपका, मानो हमारी चौक है, पेन है, होल्डर है, जो भी है XYZ, इसका संबंध किससे है? ब्लैक बोर्ड से, क्योंकि हम इससे लिख रहे हैं, इसको इस पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक दूसरे का किसी से भी कोई भी संबंध होता है, यहाँ पे संबंध का मतलब ये रिलेशन जैसे होता है, किसी का संबंध होता है। और जिससे किसी का संबंध नहीं होता, मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम का जिस क्रिया के साथ, वाक्य की क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा, उसको क्या कारक नहीं कहते हैं। जैसे देखो, कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कारक वैसे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, वैसे तो हमारे 8 होते हैं, लेकिन इसमें मैंने 6 क्यों बताए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आपको, कारक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, एक ये 2। ठीक है, ये 2 हमने कारक नहीं मानते हैं, 2 को, इनको संबंध को, संबोधन को कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे संबंध तथा संबोधन 2 उपकारक हैं। ये बच्चों संबंध और जो संबोधन है, इनका संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए इनको हम कारक नहीं मानते हैं, इनको हम उपकारक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि संबंध, अब एक बार दोबारा मैं फिर आपको बता रही हूँ, यहाँ मैंने 6 क्यों लिखवाए हैं? 6 की कारक 6 प्रकार के होते हैं, होते 8 हैं, बट संबंध और संबोधन का को कारक नहीं माना गया है, इसको उपकारक माना गया है। ठीक है, उपकारक क्यों माना गया है? क्योंकि इनका संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? वाक्य की क्रिया। ठीक है, इसको समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या है? वाक्य की क्रिया, इनका संबंध इनके साथ नहीं माना जाता, इसीलिए इनको उपकारक कहा जाता है। और इनको, जो ये 6 हैं, इनको हम कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने एक दिया है आपको, देखो, जैसे कृष्ण ने पांडु के पुत्र अर्जुन से कहा। इसमें पांडु का संबंध उसके पुत्र से है। देखो, इसको ध्यान से आप देखिए, कृष्ण ने पांडु के पुत्र अर्जुन से कहा, इसमें पांडु का संबंध पुत्र से है तो, लेकिन क्या है? किंतु कहा क्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है। कृष्ण ने पांडु के पुत्र अर्जुन से कहा, तो उसका संबंध किससे हो गया? अर्जुन से। किसका? पुत्र से, क्योंकि उसका पुत्र हो गया, ये पांडु का पुत्र हो गया ये अर्जुन।
ठीक है, कहा। तो कहा जो है, जो शब्द आपका आता है, उसका इस क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया है, संबंध और संबोधन को उपकारक कहा गया है। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, कारक याद करने के लिए बच्चों को बड़ी समस्या आती है, बच्चों को याद ही नहीं होता कि कैसे याद करें हम। तो मैंने उसके लिए एक आसान तरीका बच्चों को बताया है कि जैसे, हाँ, ये मैंने इधर लिखवा दिए हैं 8 के 8। ठीक है, तो जैसे इसको आप सबसे पहले का शब्द आता है 3 बार। ठीक है, कै, कर्ता, ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको कै 3 बार आप याद कर लीजिए, कै। ठीक है, 3 हो गए, बाकी बचे कितने, फिर से शुरू करो, से ए। ठीक है, पहले वर्ड याद कर लीजिए आप, आपको खुद पे खुद ही याद हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले आप 3 का याद कीजिए, कै, फिर आप से शुरू करो, से ए। तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। से शुरू होगा और से पे ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान याद करने का बहुत आसान तरीका है बच्चों। पहले 3 बार कै कीजिए आप याद। ठीक है, फिर चौथा आपका से शुरू होगा, से ए। ठीक है, 8। इसको संबोधन को मिलाकर आपके 8 हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो आपके उपकारक हैं, 6 आपके कारक हो गए। तो इस तरह से इनको बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है, अब इसको ये मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 जो हैं उपकारक कैसे हैं क्रिया का, क्योंकि इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये उपकारक हैं। ठीक है, 6 आपके, ये मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है, याद भी करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, एक मानो मैं शब्द रूपानी ऐसे ही आपको किसी भी स्त्रीलिंग के, इकारांत के और या उकारांत के या प्रश्नमय पद में कोई भी मैं आपको करा देती डायरेक्ट, और आपको ये चीज़ नहीं समझाती तो आपको समझ नहीं आता। तो उसमें भी मैं आपको जब शब्द रूपानी आपको लिखवाऊंगी तो उसमें भी आपको मैं ये बताऊंगी कि जैसे ये कर्ता ने, किसका संबंध किससे है, या एक है, एक स्त्री है, ये 2 स्त्री है, ये 3 स्त्री है। ठीक है, ये 1 राम है या 2 राम है या 3 है, या कर्ता ने आ गया तो 1 राम ने, 2 राम ने, बहुत सारे राम ने। इस तरह से करके सारा एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। और यदि नहीं भी आया हो तो भी आप दोबारा मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और भी अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये भी हर एक, जैसे देखो बच्चों, हमारा ये पूरा शरीर होता है, हम एक भी हमारा अंग ना हो तो उसके बिना हम अधूरे होते हैं। इसी तरह से हमारा जो ग्रामर होती है, ग्रामर यदि हमें आ जाती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी हो या संस्कृत की हो, तो बुक वर्क हम आसानी से उसको समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ग्रामर है ये। ठीक है, अब इसी को हम इंग्लिश में, देखो ये हिंदी है, हिंदी भी संस्कृत भी है ये, और ग्रामर में कारक भी। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो बच्चों, यदि आपको अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा अच्छे से मनोबल बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करूँ समझाने की। क्योंकि देखो बच्चों, अब आपकी छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं स्कूल में, और स्कूल का वर्क भी मिलता है, कुछ बच्चों का छूटा हुआ भी होता है, कुछ बच्चों के साथ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, टाइम से स्कूल नहीं एडमिशन करा पाते, तो काम भी छूटा रहता है। तो आप चाहे तो आप ये वीडियो देखकर इनसे भी आप काम कर सकते हो और समझ सकते हो, ये आपके आगे तक ही काम आएगी। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत सा आशीर्वाद आपको।